दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की 20 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। कैसे अब गाज़ा पर रहेगा हमास का राज और आखिरकार क्यों दोस्तों अकबरुद्दीन ओवैसी पर मच गया है तेलंगाना में बवाल, क्यों टी राजा जो है यहाँ पर चिल्ला रहा है। वहीं पर दोस्तों बताएंगे कैसे इजराइल की बोलती हो गई है बंद, हमास को मिला और भी लोगों का सपोर्ट, और आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 बनेगी, संजीवनी का काम करेगी। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले फिलहाल एक बार फिर से घुटनों पर आ गया इजराइल, हमास के आगे टेक दिए घुटने। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों गाज़ा पर रहेगा हमास का कब्जा, बना रहा है अमेरिका प्लान, पूरी तरीके से देगा गाज़ा जो है हमास का साथ। दरअसल आपको बता दें चले अब हमास ने प्लान बना लिया कि वो किसी भी तरीके से इजराइल को गाज़ा पर कब्जा नहीं करने देगा। हमास ने जो है यहाँ पर ये प्लान अमेरिका के साथ बताया जा रहा, बातचीत चल रही है जिस पे साफ कहा जा रहा है कि गाज़ा पर जो है अब हमास का राज रहेगा, वही वहाँ का राजा कहलाएगा। आपको बताते चलें फिलहाल एक बार फिर से मच गया बवाल, तेलंगाना में अकबरुद्दीन ओवैसी को बनाया गया प्रोटेम स्पीकर, तो इस पर बवाल खड़ा हो गया। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों प्रोटेम स्पीकर बनाने के ऊपर टी राजा कह रहा है कि मैं चाहे मर भी जाऊंगा तब भी उसके सामने शपथ नहीं लूंगा। आपको बता दें टी राजा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया, जबकि दोस्तों कांग्रेस ने जानबूझकर अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया ताकि वो अपना काम ये सरकार अपना काम अच्छे से कर सके, और उसने बता दिया कि हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें टी राजा जैसे लोगों को तो ये बोलने का हक़ ही नहीं है कि मैं इनके सामने शपथ लूँगा इनके सामने, क्योंकि दोस्तों टी राजा मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरीके से जहर उगलता है ये सब ने देखा है। अभी हाल ही में टी राजा ने जो बयान दिया था उसके बाद आपको याद होगा उसने जेल की हवा भी खाई थी, उसने पैगंबर मोहम्मद के बारे में उल्टी सीधी बातें की थी और बीजेपी ने उसी सांसद को टिकट भी दे दिया। बीजेपी का असली चेहरा यही है। हालांकि वो नुपुर शर्मा के साथ भी यही करती, उसको भी माफ़ कर देती, नुपुर शर्मा को भी वापस ले आती, लेकिन नुपुर शर्मा का पर विदेशों में जो मुस्लिम देश है उनका गुस्सा फूटा था और उन्होंने मोदी सरकार से गुहार लगाई थी कि इस महिला को तत्काल में सज़ा दी जाए, क्योंकि अगर मोदी सरकार नुपुर शर्मा के साथ ऐसा नहीं करती तो जितने भी मुस्लिम देश हैं वो सरकार के ख़िलाफ़ हो जाते, मोदी सरकार के, और फिर बिजनेस में बेपनाह नुकसान भी होना था। आपको बता दें चले दोस्तों राज्यपाल जो है लोगों के सर पर जो है एक तरीके से मुसीबत बन के बैठे हुए हैं। मनोज झा ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल दोस्तों राज्यपाल अपने आप को शहंशाह समझने लगे हैं। पहले के राज्यपाल तो दोस्तों सिर्फ अपने काम से काम रखते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार तो वो चलाता है जो देश का सीएम होता है। लेकिन दोस्तों जब से बीजेपी सत्ता में केंद्र में आई है तब से दोस्तों मानो राज्यपाल जो है वो भूखे शेर की नज़र से देखते हैं मुख्यमंत्रियों को। मतलब कि तमाम राज्यपालों को ये बीजेपी पहले ही समझा देती है कि आपको जाकर दुश्मनी निभाना है। जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी से देखिए दुश्मनी निभाते रहे, प्रचार करते रहे किसी तरीके से जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और अब उनको जो है यहाँ पर उठाकर राज्यसभा का वो बना दिया गया स्पीकर। यही नहीं दोस्तों पंजाब में भी यही हो रहा भगवत मान के साथ, दिल्ली में एलजी सक्सेना यही करता है, राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ उनका राज्यपाल यही करता है, महाराष्ट्र का राज्यपाल दोस्तों गुंडागर्दी पर है। तमाम जितने भी राज्यपाल हैं वो कोई भी बिल पास नहीं होने देते, उस पर बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं ये बिल पास नहीं होने दूंगा। मतलब कि वो किसी मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देना चाहते। बेसिकली मनोज झा ने ये बताया कि कैसे राज्यपाल जो है वो अपने आप को जो है शहंशाह समझते हैं, उनको लगता है कि हम जो कहेंगे वही होना चाहिए, मतलब मुख्यमंत्री को रोकते हैं। ये अजीब और गरीब बात है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हमास और इजराइल की लड़ाई में आ गया नया मोड़। जो है हमास ने गाज़ा का बदला लेते हुए इजराइल पर दागे कई रॉकेट। दरअसल आपको बताते चले हमास और इजराइल के बीच में झड़प जारी है, दोनों अपने अपने तरीके से जो अटैक कर रहा है। ऐसे में कल आपको बताते चले फिर से एक बार जो है यहाँ पर हमास ने इजराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई में जमकर रॉकेट दागे। आपको बताते चले इजराइल और हमास के बीच की जंग लगातार बढ़ रही है, दोनों अपने अपने तरीके से इस जंग को
आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें चले इस जंग का एक ही अंजाम होने वाला है कि इजराइल की बुरी हार होगी, क्योंकि आपको बता दें चले हमास लगातार मजबूत होता चला जा रहा है, उसको अच्छी खासी मदद भी मिल रही है, हथियारों की भी। यही नहीं, हमास के पास दोस्तों कई देश ऐसे हैं जो हमास का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के पास कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ दे। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से महुआ मोहित्रा को सज़ा मिलने के ऊपर भड़क गए दानिश अली बोले रमेश बिगुड़ी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, और महुआ मोहित्रा को सिर्फ इस वजह से निष्कासित कर दिया गया है दोस्तों कि उनकी आईडी किसी ने लॉगिन की है। अब आप समझिए दोस्तों, आईडी लॉगिन करने के ऊपर महुआ मोहित्रा को निष्कासित कर दिया गया, लेकिन एक इंसान जिसका सबूत तो पूरे मीडिया पर पड़ा हुआ है, पूरे चैनलों पर पड़ा हुआ है कि रमेश बिगुड़ी जो है वो गालियां दे रहा है गंदी गंदी और आतंकवादी पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, उसके बाद भी रमेश बिगुड़ी को निष्कासित नहीं किया। मैं लिख कर देता हूँ, अगर यही काम किसी कांग्रेस के नेता, टीएमसी के नेता, सपा के नेता ने किया होता तो अब तक दोस्तों उसको संसद से बाहर कर दिया गया होता। और यही नहीं, पूरी मीडिया कह रही होती कि अरे देखिए क्या कर दिया, हमारे देश के पीएम को क्या बोल दिया, या फिर कैसे बीजेपी के नेता को इस नेता ने गालियाँ दी, पूरे चैनलों पर यही चलता। लेकिन अब जब ये दानिश अली के साथ हुआ तो कोई भी मीडिया चुप बैठी हुई, सारी मीडिया, क्योंकि रमेश बिगुड़ी दोस्तों अगर को रमेश बिगुड़ी खिलाफ कुछ भी बोला तो पापा मोदी बुरा मान जाएंगे, इसीलिए पापा मोदी को बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए सारी मीडिया जो है वो चुपचाप बैठी हुई है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर पूरी तरीके से घिर गई है जो है यहाँ पर दोस्तों इजराइल सेना के ऊपर दोस्तों हिजबुल्लाह का भयंकर अटैक, भीषण अटैक, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने उड़ा दिए चिथड़े। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों हिजबुल्लाह भी पूरी तरीके से इस गैंग के ऊपर हमलावर हो गया। हिजबुल्लाह ने पूरी तरीके से बोलती बंद कर दी। आपको बताते चले हिजबुल्लाह के अटैक से पूरी तरीके से बौखला उठा है इजराइल। दरअसल आपको बताते चले इजराइल और हमास के बीच की इस जंग में अब नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ दोस्तों पूरी शिद्दत के साथ जो है यहाँ पर हमास हमले कर रहा है, तो अब हिजबुल्लाह ने भी अपनी एंट्री तेज कर दी। हिजबुल्लाह ने कल जो है यहाँ पर जमकर बमबारी की, जिसके बाद आपको बताते चले काफ़ी परेशानी में है इजराइल धमकी भी दे रहा है लेबनान को बार बार कि फ़िलहाल हिजबुल्लाह को रोका जाए, लेकिन हिजबुल्लाह रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो नहीं चाहता कि फ़लस्तीन के लोगों को इसी तरीके से मारता रहे। आपको बता दें चले दोस्तों भाई अकबरुद्दीन को प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी मिलने पर ओवैसी बोले बीजेपी का तो यही काम है, हम जो है हमले करना और लोगों को डराना धमकाना। दरअसल आपको बताते चले अकबरुद्दीन के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होने पर ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल अगर किसी को कोई जिम्मेदारी मिली है तो वो उसको अच्छे से निभाएगा, लेकिन बीजेपी के नेता जानबूझकर हर चीज़ में हिंदू मुसलमान करते हैं। आपको बता दें डरे दरअसल टी राजा कह रहा है कि मैं शपथ नहीं लूँगा अकबरुद्दीन के सामने। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि इन लोगों को मुस्लिम शख्स से ही नाराज़गी हो जाती है, जहां पर कोई मुस्लिम देख लेते हैं। और आप समझिए इनके खुद की पार्टी में मुस्लिम भरे पड़े हैं, बीजेपी में भी मुस्लिम भरे पड़े हैं और उनको टिकट भी देते हैं और चुनाव भी लड़वाते हैं, लेकिन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ढोंग करते हैं कि देखो हम कितने बड़े हिंदुत्ववादी हैं बीजेपी वाले। और आप समझिए आपको बेवकूफ़ बनाकर, मूर्ख बनाकर वोट ले लेते हैं कि हमसे बड़ा कोई हिंदुत्ववादी है ही नहीं। और मुझे बड़े कहना पड़ेगा ये बड़े दुख से दोस्तों कि बहुत सारी जनता इसमें मूर्ख बनती भी है। बहुत सारी जनता बीजेपी को सिर्फ इसलिए वोट देती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की ठेकेदार है। और जो लोग अगर ये हिंदुत्व का सोचकर बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो मैं दोस्तों फिर ये कहूँगा कि उनसे बड़ा मूर्ख इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो चाहती थी वो उसमें कामयाब हो गई है। आपको वो यही चाहती थी कि आप हिंदू मुसलमान में उलझ जाओ और आप उलझ चुके हो। जो लोग बीजेपी को इस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं मेरे हिसाब से उनके अंदर ना इंसानियत है दोस्तों, ना ही दिमाग है। आपको बता दे चले दोस्तों फिलहाल फिर से एक बार जो है यहाँ पर बनेगा इजराइल और हमास के बीच में युद्ध रोकने का प्लान। ईरान और रशिया ने दोस्तों तेज की मुहिम। ईरान रशिया बोले फिलहाल तत्काल में रुकवाया जाए ये युद्ध। दरअसल आपको बताते चले ईरान और रूस साथ में आ गए हैं। उन दोनों का कहना है कि फिलहाल इस युद्ध को जल्द से जल्द रुकवाना चाहिए। ये जो युद्ध चल रहा है इस पर जो सीज फायर लगा था तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा आराम मिला था, लेकिन आपको बताते चले अब ये सीज फायर टूटने के बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल मच चुका है। अब हम आपको बता दें इसको रोकने की बात चल रही है। साफ कहा जा रहा है कि फ़िलहाल इस चीज़ को रोक दिया जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि रूस और ईरान के साथ आने के बाद भगदड़
भगदड़ मच गई है इसराइल में। इसराइल परेशान है कि आखिरकार रूस बहुत ताकतवर है और उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और वो हमास की मदद भी कर रहा है। इसीलिए आपको बताते चले इसराइल चौतरफा घिरता चला जा रहा है। इसराइल को इस बात की चिंता है कि आखिरकार आगे होने क्या वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, महुआ मोहितरा के निष्कासन पर सब लोग पहुंच गए गांधी जी की प्रतिमा के नीचे। मोदी सरकार को इंडिया अलायंस ने घेरा। दरअसल दोस्तों, इंडिया अलायंस का प्लान ऑन हो चुका है। अब मोदी सरकार को घेरने की तैयारी शुरू। इस बार बदलाव की हवा चल रही है। राजस्थान छत्तीसगढ़ में दोस्तों सरकारें बदल गई, लेकिन दोस्तों अब 2024 में भी वही हवा चलेगी और सरकार बदल जाएगी। बीजेपी खुद भी जानती है कि इन 3 राज्यों का कोई असर होने वाला है नहीं, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो इन्होंने बहुत कम मार्जिन यानी कि 2% से सिर्फ जीत हासिल की। और 2% क्या होता है ये आप भी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश की तारीफ ज़रूर करना पड़ेगी कि वो उन्होंने बड़े मार्जिन से जीता है, लेकिन वहाँ पर भी उनके ऊपर ईवीएम के आरोप लगे कि ईवीएम से घोटाला किया है। फिलहाल ईवीएम की बात को अगर हम दरकिनार भी कर दें तो सिर्फ एक ही राज्य में बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ पाए और जीत पाए। बाकी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो वो 2% के हिसाब से जीती है, तो वहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा गैप है नहीं। अगर इस हिसाब से भी लोकसभा को देखा जाए तो कांग्रेस वो चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है और प्रधानमंत्री के दिल में खुद में भी ये बात है कि लोग मुझे 10 साल बाद अब मौका देंगे या नहीं, क्योंकि माना जा रहा है मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान के बल पर वोट मिला है, ना कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर इजराइल और हूती विद्रोही होंगे आमने सामने। हूती विद्रोहियों के अटैक जारी हैं दोस्तों, शिपों पर घेराबंदी कर रहा है हूती। दरअसल आपको बताते चले हूती विद्रोहियों ने साफ कहा है कि वो शिपों को नहीं छोड़ने वाले। जब जब बिजनेस सामने आ रहा है इसराइल का, तब तब हूती विद्रोहियों का दोस्तों विद्रोह भी सामने आ रहा है। हूती विद्रोहियों ने साफ कहा कि वो किसी भी तरीके से इसराइल को पानी में जहाज़ों में बिजनेस नहीं करने देंगे और वो उनके सारे जहाज़ को भी उड़ाएंगे। यही नहीं, हूती ने यह भी कहा है कि अगर किसी और ने उसका साथ दिया या फिर उसके जहाज़ों के साथ बिजनेस किया, कोई बैठकर गया, तो उसकी भी जिम्मेदारी फिर उनकी सरकारों की है। जो लोग भी दूसरे देशों के हैं उनकी सरकारें ने अपना वापस बुला लें, वरना उनको भी ऐसा ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हूती विद्रोहियों का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरीके से बीजेपी को यहाँ से हटाना। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बढ़ गई हैं जो है यहाँ पर मुश्किलें बीजेपी की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 बनेगी दोस्तों 24 का ब्रह्मास्त्र। दरअसल दोस्तों याद कीजिए, जब राहुल गांधी की कोई भी पहचान नहीं थी, आज से कुछ साल पहले, अभी 1 साल पहले की बात कर लेते हैं, राहुल गांधी को दोस्तों बीजेपी पप्पू बुलाती थी। यही नहीं, राहुल गांधी दोस्तों ना सड़कों पर निकलते थे, ना कांग्रेस प्रदर्शन करती थी बीजेपी के खिलाफ। लोग कहते थे कि कांग्रेस तो अब ख़त्म होने वाली है, सच में ही, क्योंकि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों फिर अचानक से एक भारत जोड़ो यात्रा होती है, राहुल गांधी की छवि एकदम से बदल जाती है। राहुल गांधी जो कभी 30 नंबर पर पड़े थे, वो देखते ही देखते 2 नंबर पर आ जाते हैं पॉपुलैरिटी में। अब दोस्तों आपको बताते चलें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का आगमन होने वाला है और आप भी जानते हैं ये 24 से पहले अगर होगा तो इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। मुझे तो ये लगता है कि राहुल गांधी को जब थोड़े महीने बचे ना दोस्तों, उसी दौरान ये यात्रा करना चाहिए, क्योंकि जब नई चीज़ होती है ना दोस्तों तो वो लोगों के माइंड में रहती है। और हमें सबको पता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी न सिर्फ छवि बदल दी थी, बल्कि बीजेपी का करोड़ों रुपए भी वो पानी में चला गया था, जो राहुल की छवि बिगाड़ने में बीजेपी ने यूज़ किया था। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर हो सकता है बड़ा युद्ध। बड़े युद्ध की तैयारी में दोस्तों इजराइल दिखाई दे रहा है और हमास उसको घेराबंदी में लगा है। दरअसल हम आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अमेरिकी जो है अपने ड्रोन उड़ा रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि फ़िलहाल जो अमेरिका है वो हमास के ऊपर अपने ड्रोन उड़ा रहा है, जिसको देखकर तहलका मच गया। आखिरकार अमेरिका अपने ड्रोनों को क्यों उड़ा रहा है, ये बात सबसे बड़ी बात है। और इसको लेकर आपको बताते चले, फ़िलहाल हड़कंप मचा हुआ है हमास में। यही नहीं दोस्तों, अब लोग परेशान है कि आखिरकार अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। अमेरिका दोस्तों नज़र रखे हुए है सब जगह पर, ख़ास कर हमास पर। वो देख रहा है कि हमास क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं चलूँ, मेन नज़र अमेरिका को हमास पे नहीं बल्कि इजराइल पर रखना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से, किसकी वजह से, अमेरिका की वजह से ही दोस्तों आज जो बेचारे गाज़ा के लोग हैं वो परेशान है, क्योंकि अमेरिका ने खुलकर साथ दिया था। और यही कारण है दोस्तों जो अमेरिका की इस बेवकूफ़ी की वजह से आज हमास के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के लिए खड़ी हो सकती हैं मुश्किलें। जी हाँ, आपको बताते चले, फिलहाल ईवीएम का मुद्दा बढ़ता चला जा रहा है, ईवीएम को बैन करने की हो रही है मांग। दरअसल दोस्तों कांग्रेस
कांग्रेस ने ईवीएम लाकर अपने लिए ही सबसे बड़ा खड्डा खोद लिया था। तब कांग्रेस को नहीं पता था कि वो तो बेईमानी नहीं करवाएगी, लेकिन आगे आने वाले समय में बीजेपी ईवीएम का भयंकर यूज़ करेगी और ईवीएम के ज़रिए चुनाव लड़ती रहेगी। दरअसल दोस्तों, ना बीजेपी ईवीएम बैन कराना चाहती है, ना उसको बंद कराना चाहती है। सब जानते हैं दोस्तों, ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाला होता है और ईवीएम को दोस्तों हैक भी किया जा सकता है, चिप वाली ईवीएमओ को। ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी कभी नहीं चाहती कि ईवीएम बंद हो, क्योंकि बीजेपी का मेन कारोबार ईवीएम से ही चल रहा है। उन्होंने कहा बीजेपी ईवीएम के बल पर ही चुनाव जीतती है, अगर ईवीएम ही बंद हो गई तो बीजेपी का क्या होगा। और मान लीजिए दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि हर जगह ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ पॉसिबल है वहाँ बीजेपी ऐसा करती है, ये आरोप लगाते हैं विपक्ष के नेता। देखिए दोस्तों, अब क्या सही है क्या गलत है, इसका तो एक ही बार में फैसला ये हो सकता है कि ईवीएम को बंद किया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव करा लिए जाएं, ताकि विपक्ष की भी नाराज़गी दूर हो जाए और पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। अगर आप बैलेट में भी जीतते हो तो विपक्ष का मुंह खुद ही बंद हो जाएगा कि हाँ भैया, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, पीएम मोदी तो यूं भी जीत रहा है। लेकिन दोस्तों, ईवीएम में कुछ तो है जो बीजेपी भी नहीं चाहती कि ईवीएम बंद हो जाए। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर बढ़ने वाली हैं बीजेपी की मुश्किलें। अब मामला आ गया है सामने। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अब बीजेपी की घेराबंदी के लिए खरगे ने नया प्लान बना लिया। बताया जा रहा है 24 से पहले मल्लिकार्जुन खरगे कई राज्यों में बदलाव करने वाले, और उन राज्यों में जहां पर बीजेपी कांग्रेस कम मार्जिन से हारी है वहां पर बीजेपी की घेराबंदी होगी। जैसे कि आपको बता दें, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अगर कांग्रेस अच्छे से दोस्तों मेहनत करती यहाँ पर 1 साल पहले से ही, तो मुझे लगता है वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी दोबारा सरकार बना लेती, क्योंकि दोस्तों 2% वोट कोई ज़्यादा नहीं होता है। 2% के मार्जिन से जीती है महज बीजेपी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि अगर आप सीटों का आंकड़ा देखें तो आपको लगेगा कि अरे बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि दोस्तों आप सोचोगे कहाँ 71, कहाँ 124 सीटें। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, ये 2% का हिसाब है, और 2% क्या होता है ये आप भी जानते हैं। जब आकलन किया जाता है तो प्रतिशत से ही किया जाता है कि सरकार को कितना प्रतिशत वोट मिला है। अगर दोस्तों कांग्रेस के वोटों की बात करें तो कांग्रेस को 4,91,00,000 वोट मिले। अगर बीजेपी की बात करें तो 4,81,00,000 वोट मिले, मतलब कि पूरा 9 लाख वोट ज़्यादा मिले हैं बीजेपी से कांग्रेस को। उसके बाद भी कांग्रेस कैसे हार गई, आप यही सोच रहे हैं ना। आप समझ लीजिए, अगर वोटों का आकलन किया जाए तो कांग्रेस पर ज़्यादा भरोसा जताया लोगों ने। 4,91,00,000 लोगों ने वोट दिया। जब ये आंकड़ा सामने आया तो लोगों के मुंह फटे रहेगा कि बीजेपी से भी ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिला है। मतलब अगर एक छोटा मोटे तौर पर एक आकलन कर लिया जाए कि लोकसभा में किसकी सरकार बनेगी, अगर यही रिजल्ट रहा और ऐसे ही नतीजा आए तो कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा में भी दोस्तों बदलाव की हवा चल रही है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जादू अभी कहीं भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो जीत हुई है वो मैंने पहले भी बताया बहुत छोटी जीत है, और वहाँ पर किसके बल पर जीत हुई है आप अच्छे से जानते हैं। सिर्फ 2% वोट मिल गए तो जीत गए, वरना वो जीत नहीं पाते। हाँ, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी प्रधानमंत्री का कोई स्कोप दिखाई नहीं दिया, सिर्फ मामा शिवराज के चेहरे पर ही लोगों ने वोट डाला। इससे एक चीज़ साफ हो जाती है कि लोगों ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर जो भरोसा करते थे वो अब खो दिया है। अब प्रधानमंत्री पर कोई भरोसा नहीं करता, और यही सच्चाई है। इस चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। कोई गारंटी वगैरह नहीं, सिर्फ हिंदुत्व के बल पर वोट मिला इन्हें, और ये आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी यही कहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल ईरान आया खुलकर सामने। ईरान ने दी पूरी खुली चेतावनी। ईरान बोला अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिलहाल बर्बाद कर देंगे हम इजराइल को। आपको बता दें चले दोस्तों, गाजा में लगातार जो है अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर भड़ास निकालते हुए ईरान ने साफ कहा है कि वो बर्बादी की कगार पर चल रहा है और हम इसको बर्बाद कर छोड़ेंगे। आपको बताता चलूँ दोस्तों, फिलहाल इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसीबतें बढ़ चुकी हैं, और इस मुसीबतें बढ़ने का कारण सिर्फ एक ही है कि फिलहाल अब इजराइल सेना के ऊपर हमास भारी पड़ रहा है, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये सरकारें आगे चल रही हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बंद होगा जो है यहाँ पर अब पूरी तरीके से बीजेपी का खेम, क्योंकि जो है यहाँ पर दोस्तों इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद लिया जाएगा बड़ा फैसला, आखिरकार कैसे बीजेपी के खिलाफ
जो है दोस्तों वाटर प्रूफ प्लान बनाया जाए। दरअसल आपको बताते चले इंडिया गठबंधन कोई बड़े प्लान की तैयारी में, बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन जल्दी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एक नया प्लान बना रहा है। उस प्लान में दोस्तों बीजेपी का पूरी तरीके से गेम ओवर होने वाला। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियो आगे भी आपको मिलते रहे और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं दोस्तों। इसी